झांसी में अंग्रेजी शासन। पिछले भाग में हमने जाना कि लक्ष्मीबाई के संबंध में सूचनाएं भारत सरकार के पास स्वीकार करने के लिए भेजी गई थी। लॉर्ड डलहौजी ने उक्त सारी सूचनाएं स्वीकार की, परंतु मृत राजा की निजी संपत्ति और रियासत के जवाहरात के संबंध में उन्होंने 25 मार्च सन 1894 ईस्वी के अपने पत्र में यह लिखा कि हालांकि गंगाधर राव का दत्तक पुत्र राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता, फिर भी उनकी निजी संपत्ति और रियासत के जवाहरात आदि पर उसी का स्वामित्व है, इसलिए यह संपत्ति महारानी लक्ष्मीबाई को नहीं दी जा सकती। इस आज्ञा के अनुसार झांसी के पॉलिटिकल एजेंट ने झांसी के खजाने से 6 लाख रुपए निकालकर दामोदर राव के नाम से अंग्रेजी खजाने में जमा कर दिए और यह तय किया कि जब दामोदर राव बालिग हो जाए तब उनको यह पैसा ब्याज सहित वापस दिया जाए। इसके अलावा रियासत के सारे जवाहरात और सोने चांदी के आभूषण आदि दामोदर राव के लिए लक्ष्मीबाई के अधीन कर दिए गए। जब राज्य ही चला गया तब राज वैभव किस तरह रह सकता है। राजा रामचंद्र राव की मृत्यु के समय झांसी के सारे राजा किले में रहते थे। अब पॉलिटिकल एजेंट की आज्ञा से महारानी लक्ष्मीबाई को झांसी का किला खाली करके शहर में जाकर महल में रहना पड़ा। जैसे ही झांसी का राज्य अंग्रेजों के हाथ आया, वैसे ही उन्होंने झांसी राज्य की सेना को 6 महीने का वेतन देकर हमेशा के लिए विदा कर दिया और उसके स्थान पर अंग्रेजी सेना की भर्ती की। बंगाल इन्फेंट्री की 12वीं पलटन किला के रक्षा के लिए नियुक्त की गई और यह तय किया गया कि जब जरूरत हो तब सीपी की छावनी से कप्तान हेन या ब्रिगेडियर हिल साहब से सहायता ली जाए। झांसी के किले में जो युद्ध सामग्री कई पीढ़ियों से इकट्ठा की गई थी, वह भी नष्ट कर दी गई और पेशवा के समय की बड़ी बड़ी तोपें बेकार कर दी गई। जिस समय झांसी राज्य के स्वामी भक्त सेवक अंग्रेज सरकार से वेतन पाकर अपने घरों में जाने लगे, उस समय उनके चेहरे पर शोक और उदासीनता की छाया दिखाई पड़ रही थी। प्रसिद्ध इतिहासकार के साहब ने लिखा है, झांसी का प्रत्येक मनुष्य जिनका बहुत आदर करता है और जिनका स्वभाव बहुत सुशील था, वह लक्ष्मीबाई व्यर्थ में ही इस बात पर जोर देती रही कि मेरे पति के घराने ने ब्रिटिश सरकार के साथ हमेशा भक्तिपूर्ण व्यवहार किया। झांसी के राजघराने ने सरकार की बहुत सहायता की और सरकार ने भी उस सहायता को धन्यवाद पूर्वक स्वीकार किया है। वे व्यर्थ में ही संधियों की उन शर्तों पर सरकार का ध्यान दिलाती रही जो उनके देश के नियम और रीति रिवाज के अनुसार उत्तराधिकारी नियुक्त करने के प्रतिकूल नहीं थी, और वे व्यर्थ में ही उदाहरण देकर यह प्रार्थना करती रही कि जिस तरह अन्य रियासतों पर कृपा की गई है, उसी तरह झांसी पर भी कृपा की जाए। परंतु सरकार आज्ञा वज्र के समान अखंडनीय थी। सरकार ने यह निश्चय कर लिया था कि झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिला लेने से दोनों का भला होगा। लॉर्ड डलहौजी ने लिखा, क्योंकि झांसी सरकारी जिलों के बीच में है, इसलिए उसको अपने कब्जे में ले लेने से हमको बुंदेलखंड में अपने सारे प्रांतों की अंदरूनी राज्य व्यवस्था सुधारने में सुविधा होगी। जब से झांसी का राज्य ब्रिटिश राज्य में मिल गया था, तब से महारानी लक्ष्मीबाई अपने दुख समय जीवन के दिन बहुत कष्ट से बिताने लगी। स्वराज्य प्राप्ति की कुछ आशा न रहने के कारण उन्होंने भक्ति पूर्वक ईश्वर की आराधना में अपनी आयु के शेष दिन बिताने का निश्चय किया। वह रोज सुबह 4 बजे स्नान करके 8 बजे तक पूजा करती, फिर अपने महल के आंगन में घोड़े पर सवार होकर कुछ व्यायाम करती। 11 बजे फिर स्नान करती और दान धर्म करके भोजन करती। भोजन करके कुछ समय तक वे आराम करती। इसके बाद 3 बजे तब वे 1100 राम नाम लिखकर आटे की गोलियां बनाती और मछलियों को खिलाती। देर रात तक वे कथा पुराण आदि सुनती थीं। उनका यही समय लोगों से मिलने मुलाकात करने के लिए नीड था। पुराण की समाप्ति होने पर वे तीसरी बार स्नान करती थी, तब वह शयन गृह में जाती थी। यही उनकी दिनचर्या थी। उस समय उनके घर का काम उनके पिता मोरोपंत तांबे देखते थे। इस प्रकार राजकीय वैभवों और
सब राजभोगों को त्याग कर वैराग्य से रहकर केवल ईश्वर की आराधना और सनातन धर्म अनुसार पूजा पाठ करने में ही लक्ष्मीबाई अपना समय व्यतीत करती थी। ऐसी अवस्था में एक और हृदय विदारक बात हुई। जब महारानी के दत्तक पुत्र की उम्र 7 वर्ष की हुई, तब उसके यज्ञोपवीत संस्कार के लिए उनके करिंदों ने यह सलाह दी कि स्वर्गवासी गंगाधर राव के उन 6 लाख रुपयों में से जो दामोदर राव के नाम पर सरकारी खजाने में जमा है, 1 लाख रुपए यज्ञोपवीत संस्कार में खर्च करने के लिए मांग लिए जाए। यह सलाह लक्ष्मीबाई को भी पसंद आई। उन्होंने झांसी के कमिश्नर साहब के पास एक अर्जी दी। उस पर सरकार ने यह उत्तर दिया कि ये रुपए तुम्हारे पति के दत्तक पुत्र के हैं, ये तुमको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जब तुम्हारा पुत्र बालिग होगा और अपने रुपए प्राप्त करने के लिए सरकार पर दावा करेगा, तब सरकार को रुपए देने पड़ेंगे। इसलिए यदि आपको रुपए की जरूरत हो तो 4 आदमियों की जमानत देकर यह लिख कर दीजिए कि यदि आपका पुत्र सरकार से रुपए मांगेगा तो आप दे देंगी, तभी आपको रुपए दिए जाएंगे। लक्ष्मीबाई बहुत समझदार स्त्री थी। उन्होंने 4 प्रतिष्ठित लोगों की जमानत देकर सरकार से 1 लाख रुपए लिए और बड़े समारोह से दामोदर राव का यज्ञोपवीत संस्कार किया। झांसी में ब्रिटिश सरकार का अधिकार स्थापित हुए 2 वर्ष से अधिक बीत गए थे। महारानी लक्ष्मीबाई सारे सांसारिक सुख भोगों से विमुख होकर और उदासीन स्वीकार कर रोज पूजा पाठ और दान धर्म आदि सत्कार्यों में लगी रहती और अपना एक एक दिन बहुत कष्ट से व्यतीत कर रही थी। उस समय उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि विधाता ने उनके भाग्य में इससे बढ़कर और भी दुख लिखा है। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे विद्रोह का आरंभ के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।